बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैफ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसका जो पहला पार्ट है तो ये है 25 होल पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 243 पावर 3 ओवर 5 होल डिवाइडेड बाई 16 पावर 5 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 4 ओवर 3। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो टर्म है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों याद रखिएगा, आपने क्लास 8, क्लास 7 और क्लास 6, 5, 4 में जो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड यहाँ इस्तेमाल होगी। यानी हमें जो ये नंबर दी गई है तो इनको इनके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। जब ये प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ हल की तरफ खुद पहुँच जाएगा। यानी अगर हमारे पास 25 है तो 25 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हम कर ले तो हमारे पास 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बिल्कुल इसी तरह 243 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये कुछ इस तरह है। 243 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स 3 पावर 5। जब 3 5 मरतबा मल्टीप्लाई होता है तो इससे 243 बन जाता है। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो 243 है ये बड़ा फिगर है इस क्वेश्चन में, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको रिमाइंड हो कर देते हैं यहाँ पर। बाकी 16 और 8 की तो बिल्कुल आसान होगी, लिहाजा 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन की आसान मेथड प्राइमरी वाले हमारे पास इस तरह होता है कि 3 पर डिवाइड होता है, तो हम 3 8 ज़र 24 एंड 3 1 ज़र 3। इसके बाद ये 3 पर डिवाइड होता है, 3 2 ज़र 6 एंड 3 7 ज़र 21। इसके बाद 3 पर 3 9 ज़र 27। इसके बाद 3 पर 3 3 ज़र 9। इसके बाद 3 पर 3 1 ज़र 3। लिहाजा हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 3 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे 243 आता है। बिल्कुल इसी तरह 16 का अगर हम ले लें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2 राइज टू द पावर 4। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम 8 का कर ले तो 8 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 राइज टू द पावर 3। सॉरी, लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड को यूज़ करते हुए 25 की जगह 5 राइज टू द पावर 2 लिख लेते हैं। लिहाजा 5 स्क्वायर, इसके ऊपर जो होल पावर है वो 3/2 है, लिहाजा 3/2 अपनी जगह आएगा। इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लाई बाई 243 की जगह हम 3 राइज टू द पावर 5 लिख लेते हैं, यानी 3 पावर 5 होल पावर। इसका जो अपना पावर दिया गया है 3/5 वो अपनी जगह बदरस्तूर कायम रहेगा। होल डिवाइडेड बाई 16 की जगह हम 2 पावर 4 लिख लेते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है। लिहाजा 16 की जगह हम 2 पावर 4 होल पावर, इसका जो अपना पावर दिया गया है 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की जगह 2 पावर 3 2 पावर 3 होल पावर 4/3, इसका जो अपना पावर है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम इसके जो पावर इंटू पावर है ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। यानी हमारे पास अगर ऐसा हो कि ए पावर एम होल पावर एन, तो ये इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन या ए पावर एम एन। तो यह भी पावर इंटू पावर, जिनकी भी पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाइड होगी। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, क्योंकि जो पावर है पावर के ऊपर पावर तो ये मल्टीप्लाई हो गई। बिल्कुल इसी तरह 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 होल डिवाइडेड बाई, यह जो 2 के ऊपर पावर 4 है वो इसकी दूसरी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। लिहाजा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल अपनी जगह अब 2 पावर 3 है, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो अपना पावर है 4/3। अब क्या होगा, अब हम साफ जाहिर है अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, इसका पावर ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। और इस तरह ये 4 4 के साथ कट जाता है और 3 3 के साथ कट जाता है। हमारे पास क्या बच जाता है, 5 पावर 3 और 3 पावर 3, और यह 2 पावर 5 सॉरी, यह जी बिल्कुल, यह 2 पावर 5
और यहाँ 2 पावर 4 बच जाता है। अच्छा, तो हम इनके जो पावर बच गए उनको लिख लेते हैं। यहाँ 5 की पावर 3 बच गया है, लिहाजा 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 बच गया है, लिहाजा 3 पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 बच गया है, लिहाजा हम लिख लेते हैं 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 पावर 4 रह गया है, लिहाजा हम लिख लेते हैं 2 पावर 4। अब क्या होगा, अब उनके जो पावर है तो ये इसका वैल्यू, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इन पावर को फर्दर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये हमारे पास अगर 5 पावर 3 है तो हमें मालूम है कि 5 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो गया है, यानी 5 5 ज़र 25 एंड 25 ज़र 125, तो इससे हमारे पास 25 निकल आता है। अगर हम 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इससे 27 आता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 27 इज़ इक्वल टू 3 पावर 3। अगर हम 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। यहाँ 16 आया भी है, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर देने से 16 यहाँ आया है। अच्छा, और अगर हम 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। लिहाजा अब हम इनकी पावर को यानी इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। लिहाजा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। हम यहाँ ऐसा भी नीचे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 3 4 5। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ऐसे 125 आएगा, और ए से हमारे पास 27 आएगा, होल डिवाइडेड बाई ए से हमारे पास 32 आएगा, और ए से हमारे पास 16 आएगा। अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर आता है, दिस इम्प्लाइज दैट 3375 डिवाइडेड बाई 512 तो ये हमारे पास आंसर है, और ये सिंप्लीफाई हो गया है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अच्छा, अगले पार्ट में हमें दिया गया है कि 54 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 27 होल पावर 2x होल डिवाइडेड बाई 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x माइनस 1 है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। याद रखिएगा बच्चों, पहले पार्ट की तरह यह भी जिनके फैक्टर्स बन सकते हैं हम उनके प्राइम फैक्टर्स की सूरत में उनको लिख लेते हैं। यानी अगर हम चाहो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले 24 की, तो हमारे पास यहाँ ये 2 पर तकसीम होता है। 2 2 ज़र 4 एंड 2 7 ज़र 14। इसके बाद ये 3 पर डिवाइड होता है, तो 3 9 ज़र 27। अब ये 3 पर फिर तकसीम होता है, 3 3 ज़र 9। लिहाजा हमारे पास इससे क्या बच जाता है, यानी 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें 3 3 है और एक 2 है। अब अगर हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, हमारे साथ ये हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आए। अच्छा, 216 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है ये 2 पर तकसीम हो सकता है। लिहाजा 2 1 ज़र 2 एंड 2 8 ज़र 16, यहाँ 0 लगेगा क्योंकि ये डबल हिस्सों का हमने तकसीम कर दिया। अब 2 5 ज़र 10 एंड 2 4 ज़र 8, अब फिर 2 पर तकसीम हो रहा है। इसके बाद ये पार्ट है इसका जो बिल्कुल सेम टू सेम है। 2 27 ज़र 54 एंड 3 3 9 ज़र 27 एंड 3 3 ज़र 9। अब अगर हम इसको देखें तो यह 3 मरतबा है और 2 भी 3 मरतबा है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 216 216 इज़ इक्वल टू 216। तो यहाँ हम 216 की जगह 3 पावर 3 और 2 पावर 3 लिख लेते हैं। यहाँ 9 की जगह 2 पावर 3, आपको मालूम है कि 9 इज़ इक्वल टू 3 पावर 2, या 3 जब दो मरतबा मल्टीप्लाई होता है। और इस तरह भी 27 जो है, ये 27 इज़ इक्वल टू 3 पावर 3, यहाँ 27 इसमें 2 मरतबा आया भी है। तो हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं और हम लिख लेते हैं 24 की जगह 3 पावर 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। लिहाजा 2 को हम पहले लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई होल क्यूब रूट ऑफ
अब हम 27 की जगह 3 पावर 3 लिख लेते हैं, लिहाजा 3 पावर 3 होल इसका इसके ऊपर जो अपना पावर है 2x, तो ये अपनी जगह आएगा। अब क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो हमारे पास है तो है 9, तो हम 9 को इसकी प्राइम फैक्टर्स की सूरत में लिख लेते हैं, यानी 3 पावर 2 होल पावर का जो अपना पावर है x प्लस 1 है, प्लस 216 की जगह हम 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 लिख लेते हैं, या 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3। अब ये 3 पावर 2x माइनस 1 ये अपनी जगह, यानी 3 पावर 2x माइनस 1 ये बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। अब हम क्वेश्चन की फर्दर हल की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले पार्ट की तरह हमें मालूम है जब पावर इंटू पावर हमारे पास आते हैं तो पावर इंटू पावर, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ भी पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम इसको स्क्वायर रूट से निकालें तो हमारे पास इसकी होल पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो होल पावर 1/3 आएगा। खैर अगले स्टेप में वो करेंगे। अब 3 पावर 3 को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लिहाजा इससे हमारे पास बनेगा 3 पावर 3 2 ज़र 6, लिहाजा 6x इसकी पावर आएगी अंडर द क्यूबिक रूट। क्यूब रूट इसकी ऊपर अपनी जगह बरकरार है। डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 है और ये होल पावर x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 जो पावर है इसके होल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारे पास आएगा 3 पावर 2x प्लस 2, यानी 2 जो है ये इसके ऊपर जो अपना पावर है x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, लिहाजा इससे हमारे पास आया 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अच्छा, अब हम प्लस 2 पावर 3 अपनी जगह लिख लेते हैं, 2 पावर 3 और इसका इसकी बेस सेम है। अगर एक 3 पावर 3 है और एक 3 पावर 2x माइनस 1 है, तो हमें पूरी तरह मालूम है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर जमा होते हैं, यानी अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि a पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a पावर 2, तो ये दोनों पावर इन दोनों बेसिस की जगह हम एक बेस लिख लेते हैं a, और इनकी जो पावर है 3 प्लस 2 ये जमा हो जाती है, लिहाजा इससे हमारे पास आता है a पावर 5। तो यहाँ भी सेम बेसिस है, अगर हम देखें तो 3 पावर 3 और 3 पावर 2x माइनस 1, लिहाजा हम दोनों बेसिस की जगह सिर्फ एक बेस लिख लेते हैं 3, और उनकी जो पावर है एक के ऊपर पावर 3 है और दूसरे का पावर 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 प्लस 3, इसके इस 3 का जो 3 पावर था ये इसके पावर के साथ जमा हो गया, बिल्कुल इसी तरह। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो क्यूबिक रूट है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, लिहाजा हम दिस इम्प्लाइज दैट हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हुए 2 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई ये जो क्यूबिक रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो इंडेक्स है ये ऊपर पावर की सूरत में आता है 1/3 पावर की सूरत में, लिहाजा 3 पावर 6 होल पावर 1/3 इसका क्यूब रूट ख़त्म हुआ और इसका इंडेक्स एक्सपोनेंट बन गया 1/3 की सूरत में, पावर की सूरत में, होल डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2, 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 2x प्लस 2, इसी भी 2x प्लस 2 आया क्योंकि यह हमारे पास प्लस 3 माइनस 1 है, लिहाजा 3 से जब माइनस 1 निकल जाता है तो हमारे पास 2 बच जाता है, तो यह हमारे पास 2 बच गया, इसकी पावर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस पावर इंटू पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़, यानी ये 6x की जो पावर है जी इसकी फर्दर पावर 1/3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे हमारे पास 2x आएगा, यानी 6x मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ये 3 2 ज़र 6, तो हमारे पास ये 2x निकल आएगा, लिहाजा 3 पावर 2x हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिहाजा 3 2 ज़र 6। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 अपनी जगह मौजूद मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x हमारे साथ बच गया। 6x जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 ज़र 6, यहाँ 6 काट कर 2 बन जाता है, 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 3 पावर 2x बच गया हमारे पास। अब नीचे हमारे पास बदस्तूर 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 2x प्लस 2
बच गया है। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 पावर 2x+2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास 3 पावर 2x है, लेकिन s के साथ +2 नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक और 3 पावर 3 है। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, यानी इसको ऐसी फॉर्म में लिख दें कि 3 × 3 पावर 2 और फिर इसको इसके साथ कॉमन बेस में ले ले, तो बस इसकी पावर भी 3 पावर 2x+2 बन जाएगा। अब हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 3 पावर 2x कॉमन लेकर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ हल कर लेते हैं। यानी हम इसका जो ऊपर नोमिनेटर है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x। इसमें हमारा मकसद ये है कि इसकी कॉमन बेस जब कॉमन बेस 3 लगेगा तो इसके पावर इंटू पावर जमा होकर 3 पावर 2x+2 आएगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 पावर 2x+2 है, तो यहाँ हम ऊपर नीचे इससे 3 पावर 2x+2 को कॉमन ले सकेंगे। होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 2x+2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 2x+2। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 3 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों कॉमन बेसिस की जगह हम एक बेस लिख लेते हैं 3 और इनके पावर टू पावर जमा होकर 2x+2 बनेगा। 2x+2 जब पावर सेम हो, यहाँ भी हमने किया है, तो जब बेस सेम हो तो पावर टू पावर जमा हो जाते हैं और कॉमन बेस की जगह सिर्फ एक बेस हम लिख लेते हैं। होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 2x+2 प्लस 2 पावर 3 और यह सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, हमसे गलती हो गई। यहाँ भी अच्छा मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2x+2। अच्छा सॉरी, अब बिल्कुल सवाल हल हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 पावर 2x+2 ऊपर भी है नीचे भी है। अगर हम ऊपर नीचे से 3 पावर 2x+2 को कॉमन ले ले तो बस क्वेश्चन बिल्कुल हल के करीब है, सोल्यूशन के बिल्कुल करीब है। लिहाजा हम 3 पावर 2x+2 को ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इनसे 3 पावर 2x+2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, बस ये बच जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। होल डिवाइड नीचे भी 3 पावर 2x+2 को कॉमन लेते हैं, 3 पावर 2x+2। जब हम इससे 3 पावर 2x+2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ सिर्फ एक बच जाएगा, दरमियान में प्लस है और यहाँ 2 पावर 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 पावर 2x+2 को तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये ऊपर नीचे जो हमने कॉमन ली है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास ऊपर बच जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और नीचे हमारे पास 1 प्लस 2 पावर 3 बच जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 3 ज़र 6 प्लस 1 प्लस 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। लिहाजा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 9 बचेगा। अब 6 डिवाइडेड बाई 9 को हम और सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 9 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 2 3 ज़र 6 एंड 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6 सॉरी 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 एंड 3 3 ज़र 9। लिहाजा हमारे पास 2/3 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये आखिरी सोल्यूशन है, ये हल हो गया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 0.04 पावर -3/2 होल अंडर द रूट। ये अंडर रूट के अंदर ये हमें वैल्यूज दी गई है और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो याद रखिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चंस की तरह इसकी जो प्राइम फैक्टर 216 और 25 के बनते हैं तो हम इनको प्राइम फैक्टर्स की सूरत में लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने तफसील से 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन की और 216 हमारे पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 के बराबर आई पहले क्वेश्चन में। इसी तरह 25 हमारे पास 5 पावर 2 के बराबर आती है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। लिहाजा हम इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं। हम ले लेते हैं अंडर द रूट 216 की जगह 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3, 216 इज इक्वल टू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 होल पावर, इसके ऊपर जो पावर है 2 पावर 3 वो अपनी जगह बदस्तूर कायम रहेगा। मल्टीप्लाई बाई 25 की जगह 25 की जगह 5 पावर 2 होल पावर 1/2 इसका जो अपना पावर है वो अपनी जगह बदस्तूर रहेगा। होल डिवाइडेड बाई 0.04 को हम इसके डिसिमल पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन को हो कि 0.04 हो और हमने इसकी डिसिमल पॉइंट को उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है, तो हम इसके ऊपर डिवीजन का सिंबल यानी बट्टा लगा लेते हैं और इस
डेसिमल पॉइंट की जगह 1 पुट करते हैं। इसकी दाएं तरफ जितनी भी डिजिट हो, हर एक डिजिट के लिए हम 0 0 लगा लेते हैं। लिहाजा ये हमारे पास बनेगा इसके साथ ही डेसिमल पॉइंट तो ख़त्म हो गई। 4 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.04। लिहाजा 0.04 की जगह हम 4 डिवाइडेड बाई 100 लिख लेते हैं, होल पावर -3/2। अब क्या होगा, अब इनकी जो पावर है तो हर एक के साथ अलग अलग पावर आएंगी, और हमें ये भी मालूम है कि पावर इंटू पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लिहाजा हर एक के लिए पावर अलग होकर उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब प्रैक्टिस हो जाता है तो बिल्कुल सवाल आसान हो जाता है। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 2 पावर 3 होल पावर 2/3। 2 पावर 3 इसका जो पावर है 2/2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 होल 5 का जो पावर है इसके ऊपर भी पावर है 1/2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लगेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 लगेगा, सॉरी, होल डिवाइडेड बाई, अगर हम 4 डिवाइडेड बाई 100 को उलट दें, इसका रिसिप्रोकल लिख ले, तो इसका जो नेगेटिव पावर है ये प्लस हो जाएगा। हमने पहले क्वेश्चन में भी की। लिहाजा अगर हम 100 या 100 डिवाइडेड बाई 4 लिख लेते हैं तो इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। होल अंडर दी रूट, अंडर रूट के अंदर मौजूद है ये सब। अब हम क्या करते हैं, अब ये इनकी जो पावर इंटू पावर है, ज़ाहिरी बात है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका पावर तो 5 का पावर तो इसके साथ कट जाएगा। इस तरह 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, यानी पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो गई। मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1 बच गया, वहाँ हम लिखती नहीं है, होल अंडर द रूट, होल डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई या मुख्तसर कर दी तो 4 इंटू 4 25 ज़र 100। लिहाजा हम इसकी जगह 25 होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो पावर है ज़ाहिरी बात है एक दूसरे के साथ 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगी। लिहाजा हमारे पास बच जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई, अब इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन की सूरत में लिख लेते हैं, यानी 5 पावर 2 होल पावर 3/2, तो इसका होल जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा ये 3/2 का जो 2 है ये इसकी 5 पावर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच गया है 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 5 पावर 3, क्योंकि 5 पावर 3 सिर्फ बच गया है, 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया है। लिहाजा होल अंडर दी रूट। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 5 को नीचे ले आए तो ज़ाहिरी बात है ये इसका पावर माइनस हो जाता है। अगर हम नीचे से ऊपर ले आते हैं तो फिर भी पावर माइनस होगी, और अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो रेसिप्रोकल की सूरत में इसकी पावर माइनस हो जाएगी। लिहाजा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 पावर 2, दिस इंटाइज द 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 5 पावर 3 इंटू 5 पावर -1, सॉरी इसको क्लियरली लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, 5 पावर -1। अब ज़ाहिरी बात है यहाँ हमारे पास कॉमन बेसिस है सबके ऊपर, स्क्वायर रूट बरकरार है, बेसिस कॉमन है तो ज़ाहिरी बात है पावर इंटू पावर जमा होंगी, यानी 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर-1 इज़ इक्वल टू 5 पावर 3 - 1। लिहाजा 3 - 1 इज़ इक्वल टू 5 पावर 2, लिहाजा इससे हमारे पास 5 पावर 2 बनेगा। लिहाजा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बच जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 पावर 2 हमारे साथ बच गया अंडर रूट के अंदर, क्योंकि जब 3 से 1 निकल जाता है तो हमारे पास 2 बच जाता है। अब स्क्वायर रूट का इंडेक्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी पावर होल पावर 1/2 इस पर पावर आएगी। लिहाजा हमारे पास ऐसा होगा कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 5 पावर 2 होल पावर 1/2। अब फिर पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, जब पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी
2 पावर 2 होल पावर 1/2, ये 1/2 पावर इसके लिए अलग आया, मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 होल पावर 1/2, ये पावर इसके लिए अलग आया और इसके साथ कैंसिल आउट भी होगा, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट होगा। होल डिवाइडेड बाई 5 पावर 2 होल पावर 1/2, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास ऊपर बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 1, लेकिन हम 1 पावर को नहीं लिखते, डिवाइडेड बाई 5। लिहाजा 3 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 6/5 जवाब है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल देख भी सकते हैं ताकि आपके लिए कोई एम्बिग्विटी न हो पे। अच्छा, क्वेश्चन 5 के पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि सिंप्लीफाई a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। हमने इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और इनको सिंप्लीफाई कर देना है। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इसके सेकंड टर्म को पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद इसमें कटिंग हो जाती है और बस ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ खुद बहुत बढ़ती जाती है। तो अब हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और एक्सप्रेशन ए के पहले टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हम लिख लेते हैं कि a पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसका पूरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब यहाँ b बच गया है तो हम अब प्लस b पावर 2/3 को अब इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास है फिर a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अच्छा, ये 3 थोड़ा सा क्लियर कर लिख लेते हैं, 4/3। अब हम क्या करते हैं, अब हम a पावर 1/3 को इसके एक एक टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह b पावर 2/3 को भी इस पूरे एक्सप्रेशन के हर टर्म के साथ अलग अलग तौर पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिहाजा हम क्वेश्चन की हल की तरफ बढ़ते हैं और लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट a पावर 1/3 मल्टीप्लाई या डॉट a पावर 2/3। याद रहिएगा बच्चों कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट और क्रॉस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अब इस a पावर 1/3 सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, a पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई या डॉट a पावर 1/3, यह भी 1/3 है और वो पहली वाली है, डॉट b पावर 2/3। अब a पावर 1/3 तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा हम लिख लेते हैं प्लस अपनी जगह a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3। अब क्या होगा, अब ये जो b पावर 2/3 है ये इस पूरे एक्सप्रेशन के तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा हम लिख लेते हैं प्लस b पावर 2/3 डॉट, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए है, a पावर 2/3, अब प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आती है, फिर b पावर 2/3, यह भी b पावर 2/3 है, डॉट b पावर 2/3 और इसके साथ डॉट a पावर 1/3 अपनी जगह आएगा। अब ये b पावर 2/3 लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा प्लस b पावर 2/3 डॉट b पावर 4/3। ये 2/3 को ज़रा क्लियर लिख लेते हैं ताकि आपके लिए फिर कोई मुश्किल ना हो, 2/3। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके जो कॉमन बेसिस है उनकी जगह पावर को जमा कर लेते हैं। लिहाजा हमें मालूम है पहले भी कि अगर हमारे पास ए सिचुएशन हो कि a इंटू ए, तो इनकी कॉमन बेस की जगह एक बेस लिख लेते हैं और पावर इंटू पावर 1/3 जमा होकर a पावर 2 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह a पावर 1/3 है और a पावर 2/3 है, तो हम क्या करते हैं, इनकी कॉमन बेस की जगह एक बेस लिख लेते हैं और इनके पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। लिहाजा a पावर एक के ऊपर पावर 1/3 है, ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, सॉरी। अच्छा,
ए पावर 1/3 प्लस 2/3। एक के ऊपर पावर 1/3 है और दूसरे के पास के ऊपर 2/3 है। दोनों कॉमन बेस की जगह एक बेस लिख लिया और उनकी पावर आपस में जमा हो गई। माइनस, ये माइनस अपनी जगह। अब ए पावर 1/3 और ए पावर 1/3 दोनों कॉमन बेसिस है, लिहाजा हम लिख लेते हैं ए पावर 1/3 प्लस 1/3 डॉट बी पावर 2/3 अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है, प्लस ए पावर 1/3 और बी पावर 4/3 भी अपनी जगह, लिहाजा हम लिख लेते हैं ए पावर 1/3 डॉट बी पावर 4/3। यह भी ए पावर 2/3 और बी पावर 2/3 बदस्तूर अपनी जगह आएगी, ए पावर 2/3 डॉट बी पावर 2/3। अब यहाँ बी और बी कॉमन बेसिस है तो उनकी कॉमन बेसिस की जगह हम एक बेस लेकर उनकी पावर को आपस में जमा कर लेते हैं, लिहाजा माइनस दोनों कॉमन बेस की जगह सिर्फ एक बी और उनकी पावर 2/3 जमा 2/3 या प्लस 2/3। अब ए पावर 1/3 है और बी उनकी उनके दरमियान ए पावर 1/3 मल्टीप्लाई भी है। अब आखिरी जो टर्म है इसमें बी कॉमन बेस है, लिहाजा दोनों कॉमन बेसिस की जगह हम एक बेस लिख लेते हैं, प्लस बी एक बेस है, उनकी पावर आपस में जमा होगी, लिहाजा 2/3 प्लस 4/3। अच्छा, इस तरीके को हम थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं ताकि आपकी लिए फिर कोई मुबहम कोई चीज़ ना हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब उनकी जो पावर है उनको एलसीएम के थ्रू बस जमा कर लेंगे, लिहाजा हम लिख लेते हैं ए पावर, जब उनकी डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम की जगह हम एक 3 लिख लेते हैं एलसीएम के तौर पर, और उनके जो ऊपर नोमिनेटर है वो जमा होगी 1 + 2/3। अब यहाँ माइनस, यहाँ 1/3 है ए की पावर, लिहाजा ए पावर दोनों तीनों की जगह एक एलसीएम और एक जमा होकर 2/2 बनाएगा। 1 + 1 = 2। यहाँ 1 + 2 = 3, लिहाजा मैं 1 + 1 लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल न हो। ये है एलसीएम। उसके साथ जो बी पावर 2/3 है वो अपनी जगह मौजूद है, प्लस ए पावर 1/3 अपनी जगह डॉट बी पावर 4/3 अपनी जगह। अच्छा, प्लस यह ए पावर 2/3 अपनी जगह डॉट बी पावर 2/3 अपनी जगह, माइनस अभी भी दूँ, सॉरी यह 3 है, 2 नहीं है, 2/3 है, नीचे तो किसी के साथ भी 2 नहीं है, 2/3 तो यहाँ भी 2/3। अच्छा, ये है 2/3 कॉमन बेस की जगह एक जगह लगा, एक कॉमन बेस लगा था और उनकी पावर जमा हुई थी। अच्छा, अब बी हम लिख लेते हैं और उनकी जो पावर है तो उनका एलसीएम 3 है, दोनों का 2/3 और प्लस 2/3, लिहाजा उनकी एलसीएम 3 लेते हैं और 2 + 2 जमा हो गए, 2 + 2 जमा, उनकी एलसीएम 3 है, डॉट ए पावर 1/3 अपनी जगह बरकरार है, प्लस उनकी जो बी पावर उनकी एलसीएम है 3 है और ऊपर 2 + 4, 2 + 4। अब क्या होगा, अब हम इनकी जो एलसीएम के पावर की एलसीएम है उनको जमा कर लेते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट ए पावर 1 + 2 = 3, यानी 3/3 माइनस ए पावर 2/3, 1/1 ऐड होकर 2 बना लेता है, डॉट बी पावर 2/3 प्लस 1 ए पावर 1/3 डॉट, सॉरी ये डॉट नीचे है, डॉट मल्टीप्लिकेशन की जगह है, डॉट बी पावर 4/3 प्लस ए पावर 2/3 डॉट बी पावर 2/3 माइनस बी पावर 2 और 2 ऐड होकर 4/3 बनेगा, डॉट बी पावर 1/3 प्लस बी पावर 2 और 4 ऐड होकर 6/3 बनेगा। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यह ये कट जाता है, ए पावर 2/3 डॉट ए पावर बी पावर 2/3, यहाँ हमारे पास माइनस है और यहाँ प्लस में है तो ये कट जाता है, ये एक दूसरे के साथ कट जाएगा। इसी तरह ए पावर 1/3 डॉट बी पावर 4/3 और यह भी माइनस ए पावर 1/3 डॉट बी पावर 4/3, ये भी कट जाएगा एक दूसरे के साथ। अगर हम इनको अरेंज करें और फिर काट ले तो एक स्टेप और एक स्टेप का इजाफा होगा, अगर हम डायरेक्ट भी काट ले तो कोई मजाका नहीं, लिहाजा हमारे पास बच गया ए पावर 3/3, लिहाजा ए पावर 3/3 3 और 3 एक दूसरे को काट लेता है, बस 1 बच जाता है, ए पावर 1 और प्लस
ये बचा है हमारे पास b पावर 6/2, 3 2 ज़र 6, लिहाजा b पावर 2 हमारे पास बचा है। लिहाजा हमारे पास रिज़ल्ट आ गया a प्लस b पावर 2 या b स्क्वायर, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया और ये सिंप्लीफाइड हो गया। ये आंसर है। इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।